प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है जो चल रहा है वो है एप्लीकेशन राइटिंग। यानी लेटर का प्रकार पढ़ रहे थे हम, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल हमने पहले क्लियर कर लिया, अब जो है वो है फॉर्मल। ठीक है, इसमें देखेंगे एप्लीकेशन राइटिंग में कल भी मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी, बताई भी थी, उसका हिंदी अर्थ भी बताया था। सेंटेंस में उसका प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए बात करेंगे आज एप्लीकेशन की। कौन सी देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। पहली जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर लीव्स, यानी छुट्टी के लिए। किस छुट्टी के लिए? फादर्स इलनेस, यानी पिताजी की बीमारी के लिए। मदर्स इलनेस भी हो सकता है यहाँ पर, माँ की बीमारी के लिए। तो अब इसका जो हिंदी अर्थ है वो सूटेबल रहेगा, वो देखिए पहले, उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन देखिए, योर मदर हैज़ इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर टेंस का भी ध्यान दीजिए आप पे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। योर मदर हैज़ इन्फॉर्म्ड, कि आपकी माँ आपको सूचित कर चुकी है, यू दैट योर फादर इज इल, कि आपके जो पिताजी हैं वो क्या है, बीमार हैं। ये बात आपको किसने बताई? आपकी माँ ने बताई। हैज़ इन्फॉर्म्ड टेंस है हमारा, प्रेजेंट है परफेक्ट। देयर इज़ नो बडी टू अटेंड हिम इन द विलेज, यानी गांव में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आगे बात समझिए, गांव में उसकी देखभाल करने वाला है वो कोई भी नहीं है। और फिर देखिए, ही रिक्वायर्स, उसे आवश्यकता है, योर टेंडर्स। देखिए, ही रिक्वायर्स योर टेंडर्स, उसे, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उसे, आपका जो पिताजी है उसे आपकी आवश्यकता है देखभाल करने की। तो राइट एन एप्लीकेशन, कि आप एप्लीकेशन लिखिए टू योर हेडमास्टर। किसको लिखनी है? हेडमास्टर को लिखनी है। फॉर ए वीक्स लीवेज, यानी एक सप्ताह की छुट्टी के लिए। आगे बात समझे, तो आपके पिताजी क्या हैं? बीमार हैं। ये बात आपकी माँ ने आपको बताई है और आपको एक सप्ताह की छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन राइटिंग लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की। सबसे पहले आएगा उसमें सेंडर्स एड्रेस। अब इसमें नहीं दे रखा है तो हम मान लेंगे 115 पप्पू नगर जयपुर। ठीक है, ये हो गया एड्रेस इसका। अब इसके बाद आप देखिए, ये जो हैं मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो अक्षर हैं, फर्स्ट जो लेटर होते हैं वो क्या होने चाहिए? कैपिटल। क्या होनी चाहिए? कैपिटल लेटर होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 देखिए, दिनांक आ गई, डेट आ गई। ठीक है, दिनांक, इसके बीच में ऊपर और नीचे आपको क्या देनी है? स्पेस देनी। इसके ऊपर भी स्पेस देनी है, इसके नीचे भी स्पेस देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। उसके बाद देखिए, किसको भेज रहे हैं? हेडमास्टर को भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? हेडमास्टर को। तो यहाँ ये देखिए लिख दिया हमने, हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, इसके बाद देखिए संबोधन हम लिखेंगे स, और फिर हमारा जो पैटर्न है उसी तरीके से हम लिखेंगे। कारण बता देंगे कि ये कारण था, इस कारण आप मुझे छुट्टी दीजिए। देखिए ऐसे हो जाएगा, स रिस्पेक्टफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एप्लीकेशन राइटिंग के, जब आप हेडमास्टर को लिखते हो। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, सविनय निवेदन है कि माई फादर इज इल, मेरे पिताजी क्या हैं? बीमार हैं। इन द विलेज, कहाँ पर? गांव में। माई मदर हैज़ इन्फॉर्मड मी, मेरी माँ मुझे सूचित कर चुकी है। ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी के बारे में। ऑफ इलनेस का मतलब क्या हो गया? इलनेस, उसकी बीमारी के बारे में मुझे बताया कि वो बीमार हैं। देयर इज़ नो बडी टू अटेंड हिम, वहाँ पर उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, ही नीड्स माई अटेंडेंस, मुझे मेरी आवश्यकता है। सो आई वॉन्ट टू गो टू माई विलेज, इसीलिए यहाँ वांट है, देखिए वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जानना और चाहता। ठीक है, आई वांट टू गो टू माई विलेज, इसलिए मैं मेरे गांव जाना चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 7 डेज, कृपया मुझे 7 डेज की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू हो गया। योर सब्सिडेंटली लिखोगे आप, एडवांस्ड को लिख रहे हो, ये इसमें कोई नाम नहीं लिखा इसलिए लिख दिया। और क्लास 10 सी। ठीक है,
भेजने वाले का नाम यदि दिया हुआ होता तो हम नाम लिख देते, इसमें नाम नहीं दिया गया है। इस प्रकार से हमें ये लिखना है। ये हो गया हमारा पहला जो फॉर्मल लेटर राइटिंग कर उसमें एप्लीकेशन राइटिंग में ये पहली एप्लीकेशन होगी आज की। ठीक है, नंबर 2 देखिए। नंबर 2 जो है वो है यू आर राजकुमार। ठीक है, आप क्या हो? राजकुमार हो। रीडिंग इन कोटा, कहाँ पर पढ़ रहे हो आप? कोटा में। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, आपके पिताजी का है वो ट्रांसफ़र हो गया, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। देखिए पैसिव है, एक्टिव नहीं है। पिताजी ने कुछ नहीं किया बल्कि पिताजी को कुछ हुआ है। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जैसलमेर, कि उसका जो ट्रांसफ़र वो कहाँ हो गया? जैसलमेर हो गया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, क्या हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू, उसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए इश्यू योर टीसी, अपनी टीसी प्राप्त करने के लिए आप उसे क्या लिखिए? लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे राजकुमार का। उस पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास कोई नाम नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में राजकुमार नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? राजकुमार। अब देखिए यहाँ पर 15 इंदिरापुरी कोटा, ये हो गया 15 इंदिरापुरी कोटा और 22 अगस्त 2020 द हेड मास्टर। किसको भेज रहे हैं? यहाँ दोनों तरफ आपको क्या देनी है? स्पेस देनी है। ये हो गया हेड मास्टर इस तरीके से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ये हो गया इस तरीके से। फिर देखिए इसको करेंगे रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। माई फादर इज ए क्लर्क, मेरे पिताजी वो क्या है? क्लर्क हैं। इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? SBI में। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उसका जो स्थानांतरण है ट्रांसफर्ड वो हो गया है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव नहीं है बल्कि क्या है? पैसिव। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और कहाँ पर हो गया उसका ट्रांसफ़र? जैसलमेर हो गया है। आवर फैमिली विल गो टू जैसलमेर, कि हमारा परिवार है वो भी विल गो, फ्यूचर सिंपल। देखिए कौन सा है ये? फ्यूचर सिंपल। विल गो टू जैसलमेर, कहाँ जाएगा? हमारा परिवार भी उसके साथ जाएगा। विद हिम, मेरे पिताजी के साथ। आई सेल टेक एडमिशन देर, मैं वहाँ पर, देखिए आई सेल टेक, मैं वहाँ पर एडमिशन लूँगा। इन सम स्कूल, की स्कूल में। सो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है टीसी का, इसीलिए आप बार बार पीछे आपने याद भी किया है ये, इसीलिए मैं मेरी टीसी है वो लेना चाहता हूँ। काइंडली इश्यू मी, ये काइंडली इश्यू मी द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कृपया मुझे मेरी टीसी है वो उपलब्ध कराएं। आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज, यानी माई ड्यूज है वो पेड कर चुका हूँ, अदा कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली राजकुमार जो भेजने वाला है, और ये क्लास कौन से? क्लास 10C, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भेजने वाला कौन है? राजकुमार है। किस लिए लिख रहा है ये? टीसी प्राप्त। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि टीसी के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुद का एड्रेस लिखना है, स्पेस देनी है, दिनांक लिखनी है, फिर स्पेस देनी है, फिर किसको भेजना है उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें संबोधन लिखना है, और संबोधन लिखने के बाद हमें लिखना है कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को शुरू करना है। ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाएगा। रिस्पेक्टफुली आई बैग टू दैट आई एम स्टूडेंट of your school. My father is a clerk in State Bank of India. He has been transferred to Jaisalmer. Our family will go to Jaisalmer with him. I shall take admission there in some school, so I need my transfer certificate. Kindly issue me the transfer certificate. I have paid all my dues. ठीक है, इस प्रकार से ये लेटर हमें लिखना है। एप्लीकेशन राइटिंग होगी। फिर बात करते हैं, इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और उसका जो पहला जो वर्ड्स होता है शब्द का वो आपको कैपिटल लिखना है। फिर आपको यहाँ पर स्पेस देनी है, दिनांक लिखनी है। दिनांक का ये पैटर्न आपका गलत रहेगा। देखिए 22 इस तरीके से डैश लगाओगे या ओब्लिक लगाओगे तो ये पैटर्न है वो क्या रहेगा? गलत रहेगा। इस तरीके से ये यूज नहीं करना है।
आपको सिर्फ इसी तरीके से करना है, या फिर अगस्त 22 या 2020 इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये होगी आपकी एप्लीकेशन राइटिंग टीसी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। देखिए एप्लीकेशन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, आपको क्या चाहिए? बुक चाहिए। आप असमर्थ हैं टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, तो आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन राइटिंग करनी है। इसलिए आप कारण बताओगे कि इस कारण से मैं ये किताबें हैं वो खरीदे नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे लाइब्रेरी से किताबें चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले इमेजिन, कल्पना कीजिए दैट यू आर रमेश। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप कौन हैं? रमेश हैं। कौन है? इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन जयपुर, और आप कहाँ पर रह रहे हैं? जयपुर में। योर फादर इज डेड, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, कि आप हेडमास्टर को एप्लीकेशन राइटिंग कीजिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू, ये उससे पूछने के लिए, टू इश्यू, ये प्राप्त करने के लिए, यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी से किताबें प्राप्त करने के लिए, पुस्तकालय से किताबें प्राप्त करने के लिए आपको क्या लिखनी है? एप्लीकेशन राइटिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले एड्रेस हो जाएगी, सेंडर्स एड्रेस, इसका हो जाएगा सेंडर एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता, इसका हो जाएगा भेजने वाले का पता। ठीक है, और ये आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है। कितनी लाइन में? 2 या 3 लाइन में। और इसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके नीचे आपको क्या देनी है? स्पेस देनी। क्या देनी है? स्पेस। और उसके नीचे आपको क्या लिखनी है? फिर दिनांक लिखनी। क्या लिखनी है? दिनांक। ठीक है, दिनांक के ऊपर नीचे आपको स्पेस देनी है, इसके नीचे भी 1 लाइन की स्पेस होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से दिखे इसकी। फिर देखिए हम किसको लिख रहे हैं? हेडमास्टर को। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ये जो लेटर हैं ये कैपिटल होने चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एड्रेस का प्रत्येक जो पहला जो लेटर होता है वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद देखिए बात करते हैं संबोधन की। संबोधन में आपको बताइए सर लिखना है हमें। सर के बारे में देखिए यहाँ पर कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A, कि मैं जो स्टूडेंट हूँ वो कौन सी क्लास का हूँ? 10th A का। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A, माई फादर इज़ डेड, कि मेरे पिताजी क्या हो गए? मृत्यु हो गई है। माई फादर इज़ डेड, देयर इज़ नो अदर, ये बताना चाहता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। देयर इज़ नो अदर अर्निंग मेंबर, कि कमाने वाला, हमारे परिवार में कमाने वाला और कोई भी सदस्य नहीं है। इन द फैमिली, परिवार में। इन द फैमिली का मतलब क्या हो गया? परिवार में और कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है। आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब छात्र हूँ। आई कैन नॉट बाई बुक्स, मैं किताब नहीं खरीद सकता हूँ। पर मॉडल है, प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, इसकी पास्ट क्या हो जाएगी? कुड। मैं नहीं खरीद सकता था, तब किसका प्रयोग करते? कुड का प्रयोग करते। लेकिन ये जो कंडीशन है वो प्रेजेंट कंडीशन है। आई कैन नॉट बाई बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ। काइंडली, कृपया, इश्यू मी, उपलब्ध कराएं। द बुक्स, किताबें, फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहाँ से? पुस्तकालय से। कृपया मुझे पुस्तकालय से पुस्तक है वो उपलब्ध कराएं। आई विल रिटर्न द बुक्स, आई विल, देखिए फ्यूचर आ गया, फ्यूचर सिंपल। आई विल रिटर्न द बुक्स इन टाइम, कि मैं किताबें हैं वो समय रहते, ये प्रोमिस है, टेंस नहीं बल्कि मॉडल यूज हुआ है, या कंडीशन है प्रोमिस।
प्रोमिस डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के लिए आप शैल या विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब देखिए आई और वी के साथ तो विल का प्रयोग करते हैं मॉडल में, वरना आप टेंस करोगे तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको देखिए यहाँ पीछे आया था एक सेंटेंस से कि उसमें आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब मॉडल आएंगे ना तब डिटर्मिनेशन या फिर प्रोमिस के लिए आप आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर ये मॉडल है विल। ठीक है, कि आई विल रिटर्न द बुक्स इन टाइम, कि मैं किताबें हैं इनको समय रहते वापस लौटा दूंगा, ये प्रोमिस कर रहा है अगला। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर देखिए थैंकिंग यू हो गया, और आप क्या लिखोगे, योर्स ओबीडेंटली कलेक्टर, और इनको लिखोगे द योर्स फैथफुली। ठीक है, उसके बाद भेजने वाला कौन है, इसमें हमने लिखा था क्वेश्चन में था रमेश कुमार, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया रमेश कुमार, और क्लास कौन सी है 10th ए। तो इस प्रकार से ये होगी हमारी क्या एप्लीकेशन राइटिंग किस चीज़ की, एप्लीकेशन जो राइटिंग है वो हो गई हमारी किस चीज़ की, ये हो गई हमारी बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें हमें कारण बताना पड़ेगा पहले, और कारण ये रहेगा हमारा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और हमारे परिवार में और अर्निंग मेंबर कोई नहीं है, पैसे कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए। और देखिए आई कैन नॉट बाई बुक्स बिकॉज आई एम ए पुअर स्टूडेंट, आई कैन नॉट बाई बुक्स ऐसे भी क्वेश्चन बिकॉज आई एम ए पुअर स्टूडेंट, क्योंकि मैं गरीब छात्र हूँ इसलिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता। सो यू इश्यू मी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, कृपया आप मुझे लाइब्रेरी से जो किताबें हैं वो मुझे क्या करवाएं, अवेलेबल करवाएं। इस प्रकार से ये 3 एप्लीकेशन हो गई। चैप्टर हमारा देखिए एप्लीकेशन का वो कंप्लीट हो गया। लेटर राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल 2 किए हैं, वो हमारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे या तो पैराग्राफ राइटिंग या फिर स्टोरी राइटिंग की, उसमें आप टेंसेज की जो साइकिल है वो अच्छे से देख लीजिए। धन्यवाद।